नमस्कार प्यारे बच्चों। देखिए आज तीसरा दिन है हमारी वीडियो का और मैं लगातार ये प्रयास में रहता हूँ कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर मैथ्स के क्वेश्चन मिल सकें और वो सारे क्वेश्चनों की श्रृंखला है जो एग्ज़ाम में पिछले जो पेपर्स हुए हैं उनमें पूछे जा चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस नए भी हैं। तो देखिए आज हमारा तीसरा सेशन चलेगा और तीसरे सेशन का ये पहला क्वेश्चन है। ये भी घातांकरणीय का क्वेश्चन है। रूट के अंदर है 3 की पावर n और बराबर में दिया है 729 और जहां आपको n की वैल्यू चाहिए। आपको पता है कि यहाँ बेस इक्वल करने होते हैं और कुछ नहीं होता है। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें ये क्या होगा 3 की पावर 3 n/2 और इक्वल में आपको बच्चों पता है ये जो है ये क्या है, ये 27 का आपका स्क्वायर है, 27 का स्क्वायर है। तो ये 3 की पावर n/2 बराबर इसको क्या करेंगे 3 की पावर 2 और पूरे की पावर आपका 2 है, 3 की पावर सॉरी ये 3 है। अब इसको करेंगे तो क्या करेंगे 3 की पावर n/2 बराबर 3 की पावर 3 का 2 में इंटू करेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, बेस बराबर है तो पावर बराबर कर लेंगे, n/2 बराबर 6 आएगा तो n बराबर आपका 12 आएगा। देखिए बच्चों इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान था, कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। अगला देखिए, हाँ ये क्वेश्चन वास्तव में अच्छा है और इसको मैं करने का प्रयास भी करूँगा कि आपको सही तरीके से जो शॉर्ट ट्रिक्स हो सकती है कम से कम समय में इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। इसमें दे रखा है P + Q + R की वैल्यू दे रखी है 13, PQ + QR + RP का जो मान दे रखा है वो 30 दे रखा है। तो PQ + Q की पावर 3 + R की पावर 3 - 3 PQR का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसका जो लॉन्ग मेथड है वो क्या है कि इसके बराबर जो ये है इसके बराबर फॉर्मूला होता है। इसके बराबर फॉर्मूला क्या होता है, देखिए बच्चों को फॉर्मूला पता हो या ना पता मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं बताऊं क्या फॉर्मूला होता है। इसके बराबर होगा P + Q + R और अगले कोष्टक में होगा P² + Q² प्लस का R² माइनस का PQ और QR और माइनस का RP। ये फॉर्मूला, इसमें कई कंडीशंस भी होती हैं कि यदि P + Q + R बराबर 0 तो देन फॉर्मूले अलग बनते हैं। खैर हमें उससे टाइम बर्बाद नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो एक तरीका है कि यहाँ पर क्या करें, हम P का मान 0 रख दें। यहाँ जब P का मान 0 कर देंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा Q + R बराबर 13, ध्यान देना। और क्या निकलेगा, और देखिए और आपको क्या निकलेगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा तो क्या निकलेगा, सेकंड वैल्यू आएगी QR बराबर आएगा आपका 30। अब जो पूछा गया है ये पूछा गया है तो इसमें भी क्या करेंगे हम, P की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पर और ये भी P की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो क्या केवल इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है Q की पावर 3 + R की पावर 3। तो हम क्यों ना एक काम करेंगे कि इसके बराबर क्या फॉर्मूला होता है, इसके बराबर देखिए, इसके बराबर फॉर्मूला आपका होगा Q की पावर 3 + R की पावर 3 बराबर आपका क्या होगा Q + R और अगले कोष्टक में क्या होगा आपका Q² प्लस का R² माइनस का QR। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, ये इसका ये फॉर्मूला होता। अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू तो ये 13 दे रखी है और इसकी वैल्यू भी है, केवल हमें Q² + R² की वैल्यू इससे निकालनी है, इससे। और जब इससे वैल्यू निकालेंगे तो क्या करें, कैसे वैल्यू निकलेगी, इसको यहाँ देखिएगा। जब यहाँ देखेंगे दोनों तरफ वर्क करिए इसका, तो दोनों तरफ वर्क करेंगे तो Q² प्लस का R² प्लस का 2QR बराबर 13 का वर्ग कितना होगा बेटा 169। 13 का वर्ग कितना होगा 169। अब QR का मान कितना होता है, यहाँ पर QR का मान कितना है 30, तो उधर जाएगा कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा Q + का R
बराबर कितना हो जाएगा ये 169 में से कितना माइनस करेंगे आप, ये QR का मान कितना है 30, तो 30 दूनी 60, तो ये मान आपका आ जाएगा यहाँ पर 109। अब वही मान यहाँ रख देंगे, देखिए वही वैल्यू यहाँ रखेंगे, और यहाँ जब वैल्यू रखेंगे आप यहाँ पर वैल्यू रखिए इसकी, मैं थोड़ा सा इतना मैं साफ कर दे रहा हूँ इसको, इतना इसको ऊपर किए दे रहा हूँ यहाँ पर। देखिए हमने लोगों ने क्या निकाल लिया, इसकी वैल्यू, अब केवल मान पुट कर रहे हैं, केवल पुट करना है। देखिए इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 13, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है निकाल रखी है 109, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 30, तो इसमें से 30 आप माइनस कर देंगे। देखिए क्या होगा 13 इंटू, इसमें से 30 घटाइए तो कितना होगा आपका, इसका मुझे लग रहा है कि आपका 79 इसको करना होगा, तब इसका इंटू करेंगे तो इंटू कितना आएगा, जब इसका इंटू करेंगे तो देखिए 9 3 27 की 7, तो इसका मतलब आपका तीसरा वाला ऑप्शन यानी 1027 इसका जो आंसर, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। एक बार आप गुणा करके देख लीजिएगा, कोई इतराज नहीं है। 13 का गुणा जब इसमें करेंगे तो 1027 ही आप आए, क्योंकि आप तीनों डिजिट से भी ज्ञात कर सकते हैं कि 9 का जब 3 में किया है तो 7 आया, 27 आ गया, तो समझ गए यही वाला ऑप्शन है आपका सही होगा। देखिए थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये, तो इसलिए थोड़ा सा समय लगा। अगर उसको वैसे तरीके से किया जाए, इसमें केवल 2 स्टेप, ये केवल आपको बताने के लिए मैंने थोड़ा इसको ओपन किया है, बताने के लिए थोड़ा सा किया है, कुछ नहीं। इस p की वैल्यू को 0, इसकी वैल्यू को 0 मान लो, इधर आपको ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू ये 30 हो जाएगी, और क्या होगा केवल इसी की वैल्यू आपको निकालनी इसकी, और इसकी जो वैल्यू होती है फॉर्मूले से हम लोग, इसका ये फॉर्मूला होता है, जिससे फॉर्मूले से केवल हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें इसका होल स्क्वायर करना पड़ा, और इसकी वैल्यू मुझे पता थी, इसकी वैल्यू मुझे पता, क्योंकि हम लोगों ने इसकी वैल्यू 30 निकाली है और इसकी वैल्यू 30 निकाली है, और पुट कर दिया तो 1027 इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तक की सीरीज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, और सबसे कम समय इसमें जो है लगने वाला है। ध्यान से देखिएगा, देखिए ए कोष्टक के अंदर a + b + c की वैल्यू कितनी है 45, यहाँ भी वही है b है, और वही संख्या लिखी कितनी वैल्यू है 75, सेम यहाँ भी वही है c है, और a + b + c बराबर 105। अगर हम एक काम इसमें करें और निकालना क्या है, a³ + a² + b² + c² का मान निकालना है। देखिए इसमें कॉमन क्या है, ये चीज कॉमन है, ये कॉमन है, और ये कॉमन है। अगर ये कॉमन है तो क्यों ना हम इसका HCF निकालें। अगर HCF निकालेंगे इन 3 संख्या का, किसका 45, 75 और 105 का, तो जो HCF निकलेगा बेटा वो क्या निकलेगा 15। जब HCF 15 निकलेगा, और इधर HCF क्या होगा, इधर HCF आपका होगा a + b + c बराबर 15, यानी इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई है 15। जब इसकी वैल्यू जब आपकी 15 है तो यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे। देखिए a की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से a की वैल्यू क्या निकलेगी, a बराबर आपका आ जाएगा 15 का जब भाग करेंगे तो a का मान आ जाएगा 3, b का मान क्या आएगा, देखिए b का मान यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे, इसका मान 15 है तो 15 × 75 यानी 5 आएगा, b की वैल्यू कितनी आएगी 5। यहाँ से देखिए यहाँ पर 15 का इसका भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, इसका मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब देखिए जो पूछा गया है उसको देखिए, a² 3 का वर्ग कितना होगा 9, b की वैल्यू कितनी है 5 का वर्ग 25 प्लस c² c की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 का वर्ग कितना होगा 49, 7 का वर्ग कितना होगा 49, 7 का वर्ग आपका होगा 49। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे देखिए 9 और 9 18 और मतलब 8, और ये यहाँ 5 13 की 3 हासिल लगी 1 4 5 6 7, यानी इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका 83। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 83। देखिए 9 और 5 14 और 14
और 9 आपके कितने आएंगे 23, 23 की 3 हासिल लगी 2, 4 और 2 6 और 2 हासिल 8 यानी 83। इसका आंसर 83 हो जाएगा। एक बार पुनः फिर देखेंगे, मैं ब्रीफ किए दे रहा हूँ। इसमें कॉमन a प्लस बी प्लस सी है, इसमें कॉमन a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ a प्लस बी प्लस, तीनों में a प्लस बी प्लस सी तीनों में है। और हम अगर मासा क्या होता है, मासा वो संख्या होगी तीनों में कॉमन होती है, तो हमने क्या किया a प्लस बी प्लस सी इधर कॉमन ले लिया और इधर जो मेरा कॉमन हाईएस्ट कॉमन है वो कितना है 15। इससे हमने a का वैल्यू निकाल ली, b की वैल्यू निकाल ली और c की वैल्यू निकाल ली, तो आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 83 आ गया। ये क्वेश्चन अच्छा था, इन क्वेश्चनों को आपको 2-3 बार करना पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन भी देखिए, आसान, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है 100 है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान है, 5 क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। मान लीजिए ये संख्याएं आपकी 5 संख्याएं हैं और आपको पता है कि जो लगातार जो औसत होता है वो बीचों बीच होता है। क्या होता है बीचों बीच, यानी औसत जो होगा वो ये होगा, 2 संख्याएं इधर होंगी और 2 संख्याएं उधर होंगी। तो 5 क्रमांक संख्या कितना औसत है, पहली संख्या, तो 100 से पहले कितनी होगी 99, इससे पहले कितनी होगी 98, अगर बाद वाली पूछी जाएगी तो 101 और उसके बाद 102। पूछा गया है कि पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या क्या होगी 98, ये आपका 98 आंसर। ये आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, एक और क्वेश्चन बचा है आपका 5वां। देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी कई बार आ चुका है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा। आप सोच रहे होंगे कि हमने क्वेश्चन ऐसे भी तो देखे हैं कि जब x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान दे रखा होता है और इसका मान पूछा होता है तो निकालना आसान होता है। हालांकि ये भी बहुत आसान है, इसको बना लेते हैं, क्या ऐसी टेंशन नहीं, उसको बना लेते हैं। इसमें क्या करें, इसमें x का भाग देते हैं सभी में, सभी पदों में, यहाँ भी दे दिया यहाँ भी दे दिया। जब इसमें x का भाग दिया तो यहाँ से क्या आया, या केवल x माइनस x से x कैंसिल हो गया, 4 बचा, प्लस 1 अपॉन एक्स, और 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 बचता है। अब देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर, ये 4 माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब हमने निकाल लिया है x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। देखो पहले तो शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट क्या होता है कि अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस का 2 करेंगे, ए स्क्वायर माइनस का 2, इसका वर्ग कितना होता है 16, 16 में से 2 गया 14, यानी इसका जो आंसर होगा वो आपका 14 होगा। अगर बच्चे पूछ रहे होंगे सर ये कैसे, ये शॉर्टकट कैसे बना, उसको देखिए, कुछ नहीं करना है, इसका होल स्क्वायर करना है। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स बराबर 4 का वर्ग कितना होगा 16। अब देखिए ये इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला 2 कहाँ जाएगा, उस तरफ जाएगा, तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो कितना बचेगा 14। ठीक है, आप इसका भी देख लीजिए और आपका ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।